चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर रामगढ़ के पतरातू में भारत निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर बल, त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने का निर्देश। विकास, जन कल्याण और रोजगार को लेकर सरकार रेस, कल मुख्यमंत्री शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में जेएफसीआई गोदाम का किया निरीक्षण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों पर जताई चिंता, कहा डेमोग्राफी बदलने की सुनियोजित साजिश। और विश्व जनसंख्या दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगामी बजट को लेकर नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान काफी देर तक विकास और जन कल्याण उन्मुख बजट बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और शीर्ष अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ मौजूद थे। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रामगढ़ जिले के पतरातू में विधानसभा चुनाव की तैयारी की उच्च स्तरीय समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के सिलसिले में झारखंड आई भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट में 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। इस दौरान चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही आयोग की टीम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के समक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने इस सिलसिले में अब तक हुई प्रगति के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई विषयों पर चर्चा हुई है। ये मतदाता सूची खास तरफ से आने वाला विधानसभा में यूज होगी उसी का, इसलिए अभी उसमें कितना कोई भी आपका नाम एडिशन कैसा चल रही है, उसका प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज कैसा है, उसका संबंध में आपका समीक्षा किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। आयोग की टीम ने कम मतदान प्रतिशत के कारणों को समझने की कोशिश की और संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस दिशा में और काम करने की हिदायत दी। वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं, उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है। उसके बंद में आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उसमें काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव 5 से कम चरण में होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना है। असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु वो 5 चरण में नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था के पहलुओं पर भी चर्चा हुई। आयोग की टीम ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने को लेकर आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भी आम लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार संवेदनशील है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। समावेशी विकास के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास, जन कल्याण और रोजगार के मुद्दे पर काफी सक्रिय दिख रही है। मुख्यमंत्री कल रांची में 1500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान कई मंत्रियों के भी उपस्थित रहने की संभावना है। रांची के स्थानीय धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के रांची अंतर्गत कड्रू स्थित गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे गोदाम में अव्यवस्था को देखकर काफी नाराज हुए। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने रजिस्टर की भी जांच की और स्टॉक का मिलान किया। रजिस्टर में अद्यतन आंकड़े दर्ज नहीं होने पर उन्होंने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि गरीब की थाली का अन्न गरीब की थाली में ही रहना चाहिए। अनाज की हेरफेर और बर्बादी करने वालों पर जांचोपरांत कार्रवाई होगी। उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज भाजपा द्वारा पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। के काम करते हो, सबको कहा था चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे वो क्या कहते हैं सहायक पुलिस हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, चाहे जल सहिया हो, सबको कहा था आपकी सरकार बनते ही आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। कुछ को तो कहा था कि आपका स्थायी ही कर देंगे, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों और आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई है। पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल परगना की डेमोग्राफी बदलने का काम सुनियोजित तरीके से हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ दौरे के क्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों और आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में घुसपैठ मामले की जांच का पहला फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल परगना की डेमोग्राफी बदलने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं, बोला कि नहीं वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा, बोला कि हाँ सब है, नेट में आपको मिलेगा सब, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। हिरनपुर में आयोजित अभिनंदन सह संकल्प सभा में हिस्सा लेने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावित पीजीटी नियुक्ति पत्र वितरण मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया। 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, प्रत्येक साल नियुक्ति होगी। लेकिन जितना भी जीपीसी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ, सब में आपको गड़बड़ी हुई, नौकरी को बेचा जा रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयार है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अन्य मुद्दों पर भी विचार रखे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। इधर दुमका जिला अंतर्गत नाला विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस मौके पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रिटायर कर्नल संजय सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे पर देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते
हमारे देश के सारे युवा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है अग्निवीर के ऊपर। हमारे सैनिकों ने फूट डालने का प्रयास किया है जो हम सेना के लोगों को। इधर बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और आरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने भी रक्षा सेवाओं में अग्निपथ योजना को क्रांतिकारी विचार बताया है। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी, लेकिन उसके पश्चात जो बैचेस आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। इधर भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में नेताओं ने रांची शहरी अंचल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल इलेक्शन मोड में दिख रहे हैं। भाजपा में भी काफी सक्रियता दिख रही है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर 14 जुलाई को रांची आने वाले हैं। इस दौरान वे खिजरी विधानसभा में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में भाग लेंगे। वहीं प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के 16 जुलाई को रांची आने का कार्यक्रम है। परिवहन सह एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत हाट गभरिया में ग्रामीणों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने हाथी मानव संघर्ष के मामलों में कमी लाने के लिए ग्रामीणों को कई सुझाव दिए। श्री बिरुवा ने ग्रामीणों के बीच टॉर्च और पटाखे का वितरण भी किया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ के प्रयासों से खिलारी में केंद्रीय विद्यालय खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। श्री प्रसाद ने इसकी जानकारी आज कोलकाता में श्री सेठ को दी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा रांची में 12 से 14 जुलाई के दौरान तरंग मेला आयोजित किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले इस मेले में 5 राज्यों के हस्तशिल्पकार, किसानों और लघु उद्यमियों द्वारा 70 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ 12 जुलाई को 3:30 बजे तरंग मेला का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नेट मामले पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
लीक मामले में सीबीआई की जो अब तक की कार्रवाई है उसमें देश भर में 4 जून के बाद से एनटीए के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून को नीट केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 7 राज्यों तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने बिहार से 17, महाराष्ट्र से 2, गुजरात से 6, झारखंड से 11, पश्चिम बंगाल से 1, राजस्थान से 4 और उत्तराखंड से 1 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। तो लगातार इस मामले में जांच चल रही है और अब इसकी जो सुनवाई जो आज थी वो टल गई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो है अब तक इसमें अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो 42 गिरफ्तारियां इसमें अब तक हो चुकी हैं। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर राज्यों के साथ वर्चुअल चर्चा की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने इस मुद्दे पर सामूहिक प्रयास पर बल दिया। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके और उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ न पड़े। इधर विश्व जनसंख्या दिवस पर आज राज्यभर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इस उपलक्ष्य में राज्य के स्थानीय सदर अस्पताल सभागार में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समय के साथ देश दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भारत में बिहार के बाद जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। रांची के सदर अस्पताल सभागार में इस उपलक्ष्य में आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने इस दिशा में जागरूकता पर जोर दिया। मौके पर मौजूद रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाकर छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा पर अमल किया जा सकता है। क्योंकि जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा बिहार और बिहार के बाद झारखंड में है, सभी स्टेट्स को अगर हम लोग मिला लें। वहीं जो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के स्टेट हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर के अलावा विभिन्न कारणों से जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। इस कारण राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। ग्रोथ रेट हाई है, जनसंख्या का ग्रोथ रेट। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ तो जंगल झाड़ ज़्यादा है तो जनसंख्या कम होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ शहरी जनसंख्या भी बहुत है। माइनिंग के कारण फैक्ट्रीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारखाने हैं। इस कारण से यहाँ बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ की जनसंख्या है ज़्यादा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की पहल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरिडीह में कई कार्यक्रम हुए। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अनेक कार्यक्रमों के जरिए भी इस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कहा कि झारखंड में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो विचारणीय विषय है। अभी दूर है, यहाँ का प्रजनन दर 2.3 है और हमारा प्रयास ये है कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस लक्ष्य को जितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं उतनी जल्दी प्राप्त कर लें, ताकि हम जनसंख्या पर एक नियंत्रण पाए।
गिरिडीह में पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापामारी कर 6 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से 12 मोबाइल, आधार और एटीएम सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ये शातिर अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को मातृत्व लाभ की राशि दिलाने का झांसा दिया करते थे। इनमें से एक अपराधी पहले भी जेल जा चुका है। बाबा नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन द्वारा बाबा के भक्तों की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस क्रम में एसडीओ सागरी बराल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में लगे सभी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि मंदिर जो है कुछ अवैध दुकानों के कारण बहुत ज़्यादा मंदिर प्रांगण जाम हो गया है, जिसमें जो श्रद्धालु आते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है और उसको हम लोग फिर कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग जो है पुलिस प्रशासन मिलके और हम लोग मंदिर प्रशासन मिलके जो है सभी लोग अवैध रूप से लगाए हुए काउंटर हैं, जो लोहे के काउंटर बने हुए हैं, उनको परमानेंट स्ट्रक्चर जो बना लिए हैं उन लोग को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। जो वर्षों से लगाते आ रहे हैं उनका पेपर चेक करके फिर हम लोग उनको लगाने के लिए देंगे, परंतु वो बिल्कुल ही अस्थायी होगा, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं लगाने दिया जाए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन से आज रांची में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शिष्टाचार मुलाकात की। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची के नामकुम स्थित सिदरौल में लाह कारखाना का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने लाह उत्पादक किसानों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। देवघर प्रखंड में किसानों के बीच धान बीज का वितरण किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी और आत्मा के उप परियोजना निदेशक भी मौजूद थे। गुमला में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रबंधकीय समिति एवं शासी निकाय की बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों के द्वारा उनके क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया। शासी निकाय के सभी सदस्यों के समक्ष विचारों के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट भी पेश किया गया। गढ़वा जिले के सगमा प्रखंड में वार्ड सदस्यों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस दौरान उन्हें दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई ताकि उनकी दक्षता बढ़े। गढ़वा नगर उटारी प्रखंड अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम पंचायत गरबांध में किसानों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धान बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर सहायक तकनीकी प्रबंधक भी मौजूद थे। राज्य में अभी भी मानसून कमजोर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि रांची समेत कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 11 जुलाई तक राज्य में औसतन 53% कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 27.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में दिग्गज शटलर और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने खेल में साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी को भी चौंका दिया। राष्ट्रपति मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच बैडमिंटन मुकाबले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साइना नेहवाल राष्ट्रपति के सामने संघर्ष करती हुई दिख रही हैं। अपने खेल के दौरान राष्ट्रपति ने बैडमिंटन के कोर्ट पर जबरदस्त शॉट्स भी लगाए। पद्म पुरस्कार विजेता साइना नेहवाल ने राष्ट्रपति भवन के सभागार में अपने जीवन वृत्तांत को युवाओं से साझा किया। उन्होंने
युवाओं खासकर लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भागीदारी करें ताकि विश्व पटल पर भारत का मान बढ़े। गो ऑल आउट देयर, जितना हो सके जिम करें, वेट्स करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और जितने भी स्पोर्ट्स हैं ट्राई करें कि आप आइए। मैं ये नहीं बोलती सिर्फ बैडमिंटन में आइए, किसी भी स्पोर्ट में ना। हमारे कंट्री में इतने सारे स्पोर्ट्स अभी अच्छा कर रहे हैं, सब इतने सारे लड़कियां स्पेशली अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक मेडल लेके आ रहे हैं। तो आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू हियर सिटिंग जिनको दिल में डेफिनेटली आ रहा होगा काश मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती या बनूंगी जरूर आगे, तो उसके लिए मेहनत जरूर करिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर रामगढ़ के पतरातू में भारत निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर बल, त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने का निर्देश। विकास, जन कल्याण और रोजगार को लेकर सरकार रेस, कल मुख्यमंत्री शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में जेएफसीआई गोदाम का किया निरीक्षण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों पर जताई चिंता। कहा डेमोग्राफी बदलने की सुनियोजित साजिश। और विश्व जनसंख्या दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर।